हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभलक्ष्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय विशेषता को जाना, वहाँ की कृषि के बारे में जाना, वहाँ के धार्मिक विशेषताओं के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के यातायात के बारे में जानेंगे, समाज के बारे में जानेंगे, यहाँ की जीवन शैली कैसी है उसके बारे में जानेंगे और यहाँ व्यापार किस तरीके से होता था इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें यातायात की, ट्रांसपोर्टेशन की, तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलते हैं। पहला है स्थल मार्ग और दूसरा है जल मार्ग। स्थल मार्ग से हमें बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं और जल मार्ग की बात करें तो यहाँ हमें बंदरगाह देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल और सुतकोटदा से बंदरगाह देखने को मिलते हैं और इससे हमें यह पता चलता है कि इस सभ्यता में जल मार्ग की भी व्यवस्था थी, जल मार्ग से ट्रांसपोर्टेशन होता था। अब बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है और नगर जो होता है उसमें व्यापार अच्छे तरीके से होते हैं। व्यापार अच्छा होगा तभी तो नगर विकसित होगा और अगर व्यापार अच्छा होना चाहिए तो इसके लिए नगर में जो यातायात की, जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो बेहतर और अच्छा होना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, बेहतर होगा तो यहाँ सामान को लाने में, ले जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। आसानी से सामान लाया जा सकता है और ले जाया जा सकता है। तो बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित नगर था, तो जाहिर सी बात है यहाँ व्यापार भी बहुत अच्छा होता होगा और अच्छा व्यापार तभी होगा जब इस सभ्यता में यातायात के जो साधन हैं वो बेहतर और अच्छे होंगे। अब आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की बात करते हैं। तो यहाँ से हमें प्रथा प्रथा और वैश्यावृत्ति देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। अब आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली की बात करते हैं। तो जीवन शैली की बात करें तो लोथल और चन्हुदड़ो से मनके के कारखाने का साक्ष्य मिला है। मनका किसको बोलते हैं? तो जो माला होता है उसमें जो मोती जड़े होते हैं वही मनका होता है। लाल, पीला, सफ़ेद इस तरीके के मोती जड़े होते हैं तो उसी को मनका बोलते हैं। तो मनके के कारखाने में कहाँ से मिले हैं? लोथल और चन्हुदड़ो से। आगे बात करें तो यहाँ के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वे सूती और ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। हमें सूती और ऊनी वस्त्र का साक्ष्य मिला है। आगे बात करें तो यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए पासा खेला करते थे और शिकार किया करते थे। हमें पासा और शिकार करने का साक्ष्य मिलता है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग मिठाई के रूप में शहद का इस्तेमाल करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किसी भी तरीके के हथियार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह सभ्यता एक शांतिपूर्ण समाज था। बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ना तलवार मिले हैं ना किसी तरीके के हथियार मिले हैं, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस सभ्यता में झगड़े वगैरह नहीं होते थे। अगर झगड़े होते थे तो किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस आपसी समझौते से उसका निपटारा कर लेते थे। और आज के समाज की बात करें तो आज के समाज में सिर्फ लड़ाई ही देखने को मिलेंगे, लड़ाई झगड़े से भरा हुआ समाज। एक से एक हथियार देखने को मिलेंगे, एक से एक हथियार, बंदूक, तलवार, तो रॉकेट, एटम बम, एक से एक बम देखने को मिलेंगे। तो जब हम लोग का समाज खत्म हो जाएगा, हम लोग की सभ्यता खत्म हो जाएगी, तो जो नई सभ्यता आएगी वो जब हमारे सभ्यता की खोज करेंगे ना तो उसे कुछ नहीं मिलेगा हथियार के सिवा। जब भी खोज करेंगे तो एक से एक हथियार मिलेंगे और उन्हें पता चलेगा जो पिछला जो सभ्यता था ना वो एकदम असभ्य सभ्यता था। सभ्यता नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं था, उन लोगों में सभ्य नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, असभ्य थे, सिर्फ लड़ाई झगड़े काट मार यही चलता था। चलिए अब आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ किस तरीके से ट्रेड होते थे। तो ट्रेड की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर का प्रयोग किया जाता था। यहाँ व्यापार के लिए मोहर का प्रयोग किया जाता था और हड़प्पा की मोहर से एक श्रृंगी पशु का चित्र देखने को मिलता है, यानी एक सिंग वाले पशु का चित्र देखने को मिलता है। जब आप मोहनजोदड़ो मूवी देखिएगा तो उसके लास्ट में एक सीन है जहाँ एक सिंग वाले पशु को दिखाया गया है। अब आगे बात करें तो व्यापार की जो मापन की इकाई है वह 16 के अनुपात में होती थी और कुछ विदेशी व्यापार होते थे। कुछ सामान इंपोर्ट किए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। अब कौन सा सामान कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था उसके बारे में देख लेते हैं। तो कुछ विदेशी व्यापार होते थे, जैसे तांबा इंपोर्ट किया जाता था खेतड़ी से, बलूचिस्तान से, ओमान से। चांदी इंपोर्ट किया जाता था अफगानिस्तान से, ईरान से। सोना इंपोर्ट किया जाता था कर्नाटक से, अफगानिस्तान से, ईरान से। टीन इंपोर्ट किया जाता था अफगानिस्तान से, ईरान से।
और आगे है लार्जवर्थ इंपोर्ट किया जाता था मेसोपोटामिया से। अब लार्जवर्थ क्या है, तो लार्जवर्थ एक तरीके का नीले रंग का पत्थर होता है। आगे बात करें सीसा, तो सीसा ईरान से। तो ज़्यादातर हमारा जो ट्रेड है वो हमें अफगानिस्तान और ईरान से देखने को मिलता है। चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना अफगानिस्तान ईरान, टीन अफगानिस्तान ईरान, सीसा ईरान। तो इस तरीके से हमने विदेशी व्यापार को देख लिया सिंधु घाटी सभ्यता के। अब आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के शासन व्यवस्था की, तो हमें इस सभ्यता के शासन व्यवस्था के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि हम इस सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, तो हमें इसके शासन व्यवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। अब आगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं जिनसे एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं। सबसे पहले बात करें तो सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है। हालांकि इतिहासकारों को हाल ही में कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जिनके मुताबिक वे कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। आगे बात करें तो पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट थे जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात से खोजे गए हैं। आगे बात करें तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में जो मिट्टी हम लोग पकाते हैं तो उसे टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी और मोहनजोदड़ो है। इस तरीके से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को क्लियर कर लिया, कंप्लीट कर लिया। हालांकि एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता से मुख्यतः 3 तरीके के सवाल बनते हैं। पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो बड़े नगर हैं उनकी आज की लोकेशन क्या है। दूसरा, उनको किसने खोजा था। तीसरा, इन लोकेशन से क्या क्या हमें साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में बनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के जो बड़े बड़े नगर हैं उनसे हमें किस तरीके के साक्ष्य मिले हैं, उनको हम ट्रिक से किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ट्रिक के लिए होगा स्पेशल, कि हम साक्ष्यों को किस तरीके से ट्रिक से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में इनके साक्ष्यों से बहुत सारे सवाल आते हैं, इनके एविडेंस से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और इन्हें याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद करना आसान बनाऊंगा। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।